प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज पद यात्रा पर हैं। इस यात्रा में वो बिहार के गांव में घूम घूम कर जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं। इसी के साथ प्रशांत जाने माने नेताओं और राजनीतिक पार्टियों पर भी कटाक्ष करते रहते हैं। बिहार की सरकार तो सबसे पहले उनका निशाना बनती है। इस बार उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार देश का इकलौता राज्य है जहां काम न करने के बाद भी नेता चुनाव जीत जाते हैं। बिहार में काम ऐसे नहीं कि जन प्रतिनिधि के मालूम है कि जनता कुछो करी, गाड़ियों दी, जूतो मारी, लेकिन भोटवा देवे करी आके हमारा। यही से काम नहीं हो। जन प्रतिनिधि जब दे रही हम काम ना करो तो चुनाव हार जाए, तो अपने आप कुछ काम करो। कोनो राज्य नहीं खेत पूरा भारत वर्ष में जहाँ 30-30 वर्ष से आदमी लगातार जीत रहा बा और कामों नहीं के कर। बिहार में होता नेतों के मालूम है कि 10 दिन जाए सर नीचे करके गाली गलौज आदमी करी हन, घर बैठिए हाथ उठा बैठक कर, लेकिन भटवा तो हमारा के दे दिया। वो जानता है कि 10 दिन चलो भाई सहल, फिर 5 साल तो मस्ती है बाकी जागी देखी समझी ये बतावे आइल बात। नीतीश कुमार के लगातार मुख्यमंत्री बनने पर यह प्रशांत का घुमाकर किया गया वार था। इसके बाद प्रशांत ने लोगों से मिलने जुलने के दौरान अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी नई विचारधारा की लड़ाई लड़ने की सलाह दी। मुसलमानों के विषय में एक धारणा बना ली लोगों ने, ये लोग किसी के पक्ष में वोट नहीं करते हैं, ये राष्ट्र तक देखते हैं चुनाव के 2 दिन पहले, और जो भाजपा को हराता है उसी को वोट करते हैं। उसका बहुत बड़ा नुकसान है, इस बात को आप लोग समझिए। क्योंकि जब आप किसी को हराने के लिए वोट करते हैं, समाज में ये धारणा बन गई, तो जिसको आप हरा रहे हैं वो तो आपके साथ नहीं है, जिसको जिता रहे हैं वो भी आपके साथ नहीं है, वो भी आपको बंधुआ मजदूर समझ रहा है। आप देख लीजिए, अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा वोट आपने उसमें दिया है, आपको क्या मिला है उसको गुणा गणित आप अपने पेपर पर लिख के समझ लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये तरीका ठीक नहीं है और बहुसंख्यक समाज आपका साथी है। आप इस प्रोपेगेंडा में मत फंसिए कि सारा बहुसंख्यक जो है वो भाजपाई हो गया। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, भाजपा को 38% वोट मिलता है। 5वें क्लास का गणित का विद्यार्थी भी बता देगा कि 80% अगर हिंदू है और भाजपा को 38% वोट मिल रहा है, इसका मतलब है कि 50% से कम हिंदू वोट कर रहा है भाजपा को। जरूरत इस बात की है कि आप उसके साथ गले लगिए। और गांधी की जो बात थी, हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर अगड़ा पिछड़ा सारे भेदभाव को बुलाकर साथ में नई विचारधारा की लड़ाई खड़ी कीजिएगा, तभी आगे खड़े हो पाइएगा, वरना रास्ता निकलने वाला नहीं। शिक्षा बिहार में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ढेर सारी समस्याएं हैं। सूबे में लचर शिक्षा व्यवस्था के कई उदाहरण आए दिन सामने आते रहते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की फेल शिक्षा व्यवस्था नीतीश सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि बाकी हर चीज बाद में सुधारी जा सकती है, लेकिन सही समय पर सही शिक्षा नहीं मिलने से पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, जिसे चाहकर भी सुधार पाना मुश्किल हो जाता है। इस पूरी व्यवस्था में शिक्षा का बर्बाद हो जाना, ये नीतीश कुमार का सबसे काला अध्याय है 17 साल का। देखिए, अगर रोड नहीं खे का ले जा, अगर कोई बढ़िया सरकार बन जाई तो सड़क आके बना दी, लेकिन अगर शिक्षा खराब हो गई तो एक पीढ़ी पूरी खराब हो गई। अब कल अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो बच्चा 6वां पास होके निकल गया, 10वां पास कर लिया, अब फिर जीवन में वो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। और खास करके जो गरीब लोग हैं, जो गरीब परिवार है, उसको इसका सबसे ज्यादा नुकसान है। जो पैसे वाला है वो तो फिर भी अपने बच्चा को कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है, अगर सरकारी स्कूल खराब हो गया तो आपका बच्चा तो कभी पढ़ ही नहीं सकता है। रोज खिचड़ी खा रहा है, आपके नाम के लिए उसने 8वां पास कर लिया, 10वां पास कर लिया, लेकिन उसको पढ़ाई कुछ नहीं हुई, तो अब जीवन भर उसको ये संघर्ष करना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उससे उसको पीछे रहना पड़ेगा। इसलिए
शिक्षा पर इतना ही कहेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना यहाँ के समाज के लिए बहुत बड़ा चोट है। आपको बता दें, 2 अक्टूबर से शुरू हुई प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। बिहार के हालात सुधारने की पीके की ये कोशिश कितनी कामयाब रहेगी, ये तो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा।